Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE classes. In today's video lecture, we are going to learn standard 10th chapter triangle. In triangle, today topic is converse of basic proportionality theorem. So today we are going to learn converse of basic proportionality theorem. In last video lecture, we have learned basic proportionality theorem, which is commonly known as a Thales theorem. If you miss that video lecture, so नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो लेक्चर की लिंक दी हुई है. इवन जो पाइथागोरस थियरम है उसकी भी मैंने आपको लिंक दी हुई है. तो आप उस लिंक के थ्रू या तो उस लिंक पे जाके आपने जो वीडियो लेक्चर मिस किया हुआ है बेटा, तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो. तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. बच्चों, टू अंडरस्टैंड द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो थेल्स थियरम. इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले उस वीडियो लेक्चर को बेटा देख लीजिए. चलो फिर भी थोड़ा हम देखते हैं कि एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या है. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और थेल्स थियरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू द वन साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. So line divides other two sides in the same ratio. सेम रेशियो में वो डिवाइड करती है, सो दैट इज द थेल्स थियरम और प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, जिसको हम BPTB बोलते हैं. B का मतलब होता है बेसिक, P का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी एंड T का मतलब होता है थियरम. सो नाउ लेट्स सी द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. So first, what is theorem? So theorem states that if line divides any two sides of a triangle, please focus, any two sides of a triangle in the same ratio, please focus, in the same ratio, the line must be parallel to the third sides. Means कि आपको प्रूव क्या करना है बेटा. तो हम आंसर देखते हैं. तो लेट्स सॉल्व द थियरम. So suppose ABC is a triangle. Suppose ABC is a triangle. So if line divides any two sides of a triangle in the same ratio, so suppose DE is a line. DE is a line which divides AB and AC in the same ratio. Suppose DE is a line which divides AB and AC in the same ratio. Means के कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रही है. तो AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC. That is given. So then this line DE must be parallel to the BC. So you have to prove that DE parallel BC. That is the converse of basic proportionality theorem. So now start करते हैं क्वेश्चन को. तो फर्स्ट आपको दिया क्या है बेटा, दिया क्या है. सो गिवन दिया क्या है. तो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर एक लाइन है DE, जो ट्राइंगल की जो बाकी की जो दो साइड्स है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. सो ट्राइंगल ABC is given in which DE divides
जो DE है हमारी, सो इसको ब्लू से लिखते हैं, सो DE डिवाइड्स AB and AC in the same ratio, so that is given, ये आपको बेटा दिया हुआ है. So what you have to prove? So you have to prove DE parallel BC. You have to prove DE parallel BC. So to prove DE parallel BC. So proof स्टार्ट करते हैं प्रूव करना. सो प्रूफ, तो सपोज हम ऐसा मानते हैं कि जो DE है, DE के लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC. हम ऐसा सोचते हैं कि भाई जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है. सो प्रूफ, सो लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC के पैरेलल नहीं है. तो अगर समझो कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो इसके अलावा कोई दूसरी लाइन भी होनी चाहिए. DE को हम लाइन L भी बोलते हैं, लाइन L, समझो लाइन L. तो सपोज लाइन L और DE, लाइन L बोलेंगे या तो DE बोलेंगे. तो लाइन L और DE इज नॉट अ पैरेलल टू BC के पैरेलल नहीं है. ये जो लाइन है बेटा ये आपकी BC के पैरेलल नहीं है. तो यहां पे दूसरी कोई लाइन होनी चाहिए जो BC के पैरेलल होगी. दूसरी कोई लाइन तो होनी चाहिए जो BC के पैरेलल होगी. सो आगे हम लिखेंगे देयर मस्ट बी another line parallel to BC. कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए बेटा, कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल की कोई भी साइड में कोई ना कोई लाइन तो होगी जो ट्राइंगल की हर साइड को पैरेलल होती है. पर मतलब कि कोई एक लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी, कोई एक लाइन होगी जो AB के पैरेलल होनी चाहिए, कोई एक लाइन होगी जो AC की पैरेलल होगी, बराबर, AC की पैरेलल होगी. सो हम ऐसा सोचते हैं कि सपोज हमारी जो DF है बेटा, DF ये BC के पैरेलल है. सपोज कि DF इज पैरेलल टू BC. सो कोई एक लाइन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू BC. सो लेट TF पैरेलल BC. इसको हम ब्लू पेन से लिखते हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा बेटा. सो लेट DF पैरेलल BC. अगर DF इसकी पैरेलल है BC की, तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बेटा क्या सीखा था. तो इफ लाइन is drawn parallel to the one sides of triangle, so line divides other two sides in the same ratio. That is the basic proportionality theorem. So in the beginning of the lecture मैंने आपको बताया था कि to understand the converse of basic proportionality theorem you have to understand the basic proportionality theorem. अगर आपको कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझना है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी बेटा समझना पड़ेगा. तो लेट DF पैरेलल BC. सो बाय BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बाय BPT तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. प्लीज रिमेंबर, अगर ये आपकी DF है
जो बीसी के पैरेलल है, तो ये डीएफ जो है जो बीसी के पैरेलल है, तो ये डीएफ बाकी की जो दो साइड है ए बी एंड ए सी, वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देयरफॉर AD अपॉन DB is equal to AF upon FC, AF upon FC, that is the first result. तो suppose DF is parallel to BC, so by basic proportionality theorem, so AD upon DB is equal to AF upon FC is equal to AF upon FC. but आपको दिया क्या है बेटा, तो हमको तो ये दिया हुआ है कि जो हमने लिखा नहीं इन द सेम रेशियो, मीन्स के AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब हमको ये दिया हुआ है ना कि इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो हमने जैसे समझो कि ये जो DE है वो ट्राइंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन, बट AD upon DB is equal to AE upon EC, that is the given, जो दिया हुआ है। ये आ गया आपका रिजल्ट 2 बेटा, ये क्या आ गया रिजल्ट 2। सो AD upon DB is equal to AE upon EC, that is the given. So by result 1 and result 2 देखो, AD upon DB is equal to AF upon FC, AD upon DB is equal to AE upon EC। दोनों का जो रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा। सो देयरफॉर इफ दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। यस, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय रिजल्ट 1 एंड 2, by result 1 and 2, रिजल्ट 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों इक्वल होगा। नाउ आगे हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम यहां पे लिखते हैं बाय एडिंग 1, दोनों तरफ हम 1 को ऐड करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं बेटा 1 को ऐड करते हैं। सो बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड को हम 1 से ऐड करते हैं, मीन्स के AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC प्लस 1। दोनों तरफ बेटा हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड किया। नाउ एलसीएम अगर हम लेते हैं तो FC हो जाएगा। सो देयरफॉर AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। दोनों तरफ हमने 1 लिया, एलसीएम लेके हमने ऐड कर दिया, तो AF प्लस FC मीन्स के AF प्लस FC इज इक्वल टू AC। अगर हम AF और FC को ऐड करते हैं तो पूरा AC होता है। सो देयरफॉर AC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC मीन्स के AE प्लस EC इज इक्वल टू AC
सो AC अपॉन EC, तो AC is equal to EC, therefore FC is equal to EC. So which implies FC is equal to EC, means के FC is equal to EC. अगर ये दोनों लाइन इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि समझो FC का मेजर है आपका 5 सेंटीमीटर एंड EC का मेजर भी आपका 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो F और E है ना वो एक ही पॉइंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बेटा, एक ही पॉइंट होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है, FC इज इक्वल टू EC, बराबर, FC इज इक्वल टू EC, सो देयरफॉर F एंड E आर कोइंसाइड। F और E क्या होना चाहिए, सो देयरफॉर पॉइंट F एंड E कोइंसाइड्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। कोइंसाइड क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। बट आप देखो तो DF पैरेलल BC है, DF पैरेलल BC है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर हमारा F उसको ही हम पॉइंट E लेते हैं या जो E है उसको ही हम F लेते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि DF पैरेलल BC, क्योंकि हमने तो DF इस तरह से बनाई है कि जो BC के पैरेलल है। सो देयरफॉर बट जो DF है इट इज पैरेलल टू DF पैरेलल टू BC। बट हमने तो ऐसा लिया था ना कि जैसे देखो कि DF पैरेलल BC, हमने तो इस तरह से लिया था DF पैरेलल BC। सो बट DF पैरेलल BC। अब आप देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो F और E है वो कोइंसाइड है, मतलब सेम पॉइंट है। तो हम F की जगह पे E भी तो लिख सकते हैं ना, F की जगह पे E भी तो लिख सकते हैं, तो DE पैरेलल BC। सो बट DF पैरेलल BC, सो लेट लाइन L पैरेलल BC, लाइन L पैरेलल क्या है हमारी BC, बट लाइन L मतलब क्या है, तो लाइन L मतलब DE, तो DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, एंड thus it is proof। थोड़ा यहाँ पे बेटा आपको फोकस करना है, यहाँ पे थोड़ा आपको फोकस करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल Apollo CBSE classes, so don't forget to subscribe my channel Apollo CBSE classes. Even don't forget to press the bell icon. सो जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो Apollo CBSE क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए Apollo CBSE क्लासेस के वीडियो लेक्चर और हमारे साथ आपकी 10th की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।